Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to our lecture of Computer Science Intermediate Part 1. Dear students, हम Basics of Information Technology का मौजू पढ़ रहे हैं और आज हम अपनी बात को Information Technology से शुरू करने वाले हैं. What is Information Technology? Basically ये एक ऐसी डोमेन ऑफ नॉलेज है जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको इहाता उनका किए हुए है. अगर कहा जाए कि हमारा ये जो आईटी का वर्ड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो लफ्ज़ है, इसने तकरीबन तमाम जो फील्ड्स हैं उनको अपने सहर में जकड़ लिया है आज के दिन तक, तो ये बेजाना होगा. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम कंप्यूटिंग को देखते हैं. इसमें हार्डवेयर होता है, इसमें सॉफ्टवेयर होता है, इसमें टेलीकम्युनिकेशंस होती हैं, इसमें इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन जो होती है, और फिर ऐसे सिस्टम्स भी इसमें शामिल होते हैं जो कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करते हैं. अगर हम इसको इस तरह से कहें कि कंप्यूटर साइंस प्लस हमारी जो टेलीकम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन है इंफॉर्मेशन की, ये अगर दोनों मिल जाएं तो हम इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कह सकते हैं. यानी हम अपनी जो डाटा है उसको कलेक्ट करने के बाद, उसको प्रोसेस करने के बाद जब इंफॉर्मेशन में चेंज कर लेते हैं, तो फिर उस मुफीद मालूमात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए और उसका फ़ायदा दूसरों को देने के लिए अगर हम टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी इंफॉर्मेशन और डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर दें, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है. और ये ऐसी डोमेन है जिसने तकरीबन तमाम ब्रांचेस ऑफ नॉलेज को जो है वो अपने इहाते में किया हुआ है. इसकी जो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं उन पे बात कर लेते हैं. नंबर 1 इसकी जो एप्लीकेशन है, जो बड़ी वेल सेलिब्रेटेड ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है. इसमें अभी चूंकि आप इंटरमीडिएट के लेवल पे हैं, तो यहाँ पर मुख्तसरन मैं ये बता दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है जिसमें हम ऐसी मशीन्स या ऐसे कंप्यूटर्स जो हैं उनको डेवलप करने में लगे हुए हैं जिनके अंदर इंसानी खसूसियात जो इंसानों की तरह लर्न भी करें, वो जो देखें भी और सुने भी, और फिर वो इंसानों की तरह डिसीजन मेकिंग भी करें. ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसमें किया जाता है. इसके बाद जो दूसरी एप्लीकेशन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, उसमें हम वेब बेस्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं. इसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं जो कि वेब पर ही आपको अवेलेबल होती हैं और आप इंटरनेट के ज़रिए उनको ऑनलाइन कनेक्ट करने के बाद उन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को जो है वो यूज़ कर सकते हैं. इसकी जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं उसमें आपके जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड एलएमएस वगैरह और ये जो गूगल क्लासरूम है और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जो वेब बेस्ड बनी हुई हैं और उसके तमाम जो मामलात हैं वो वेब को कनेक्ट करने के बाद ही आप सरअंजाम दे सकते हैं, तो वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ही एक एप्लीकेशन है. इसके अलावा ई कॉमर्स है. ई कॉमर्स में ये होता है कि आप इंटरनेट को इस्तेमाल करके अपने कारोबार की जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं जब वो आप उनको परफॉर्म करते हैं, तो ये ई कॉमर्स कहलाता है. यानी इंटरनेट को इस्तेमाल करके आपने कॉमर्स करनी है तो ई कॉमर्स कहलाता है. इसके बाद आजकल मोबाइल कॉमर्स का भी दौर है. जब आप मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए अपने एंड्रॉयड और या दूसरे जो आईओएस वगैरह के फ़ोन्स हैं, स्मार्टफ़ोन्स हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए आप डिफरेंट ऐप्स के ज़रिए अपनी चीज़ें बेच भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं. तो ये जो तजारत हो रही है, जिसमें आपके स्मार्टफ़ोन्स इन्वॉल्व हैं, ये मोबाइल कॉमर्स कहलाती है और ये भी आईटी की ही एक एप्लीकेशन है. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कंप्यूटर एनिमेशन है, ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ही एक एप्लीकेशन है जिसमें हम जो हरकत करती हुई तस्वीरें हैं उनको कंप्यूटर के ज़रिए हम बनाते हैं और उस हरकत करती हुई तस्वीरों में डिफरेंट किस्म के जो इफ़ेक्ट्स डालते हैं. आजकल ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, बल्कि बड़े अरसे से इस्तेमाल हो रही है. आजकल कोई भी मूवी ऐसी नहीं बनती जिसमें कंप्यूटर एनिमेशन शामिल ना हो. कोई गेम ऐसी नहीं बनती जिसमें कंप्यूटर एनिमेशन शामिल ना हो. इसके बाद
एक और इसकी एप्लीकेशन है जिसको डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में ये होता है कि आप का जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसकी पावर एक जगह पर मरकूज नहीं होती, कि आप माइक्रो प्रोसेसर की जो पावर है उसको शेयर कर लेते हैं। वो मल्टीपल कंप्यूटर्स के माइक्रो प्रोसेसर सिंगल टास्क को जब परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाएं तो इसको डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कहा जाता है। इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक एप्लीकेशन मल्टीमीडिया है, जिसमें आपकी जो डिफरेंट किस्म की ग्राफिक्स हैं, एनिमेशंस हैं, ऑडियो फाइल्स हैं, वीडियो फाइल्स हैं, ये सारी कंप्यूटर पर आप दिखा सकते हैं और इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये मल्टीमीडिया जो है, ये भी मल्टीमीडिया के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ही एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा हाइपरमीडिया है। हाइपरमीडिया बेसिकली इसका ताल्लुक मल्टीमीडिया को अगर आप इंटरनेट पे ले जाएं तो बेसिकली ये हाइपरमीडिया बन जाता है। दूसरे लफ्जों में, जब आप किसी भी ऑडियो, वीडियो, तस्वीर या टेक्स्ट फाइल का लिंक बनाकर आप उसको जो है वो नेट पर दे देते हैं, तो ये हाइपरमीडिया कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं और अपनी बात को जो है वो बढ़ाते हुए हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर का मैं आपको तारुफ पहले करा चुका। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि आपके कंप्यूटर को डिफरेंट किस्म की इंस्ट्रक्शंस देकर आप कोई भी काम कंप्यूटर से लेते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। याद रखिए, जो हमारे सॉफ्टवेयर की जो दो बुनियादी अक़साम हैं, जो कैटेगरीज हैं, जो टाइप्स हैं, उनमें एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आप समझ लें मुख्तसर लफ्जों में, ये कंप्यूटर के या हार्डवेयर के अपने इंटरनल जो ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करने की इंस्ट्रक्शंस हैं। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये बेसिकली वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो बेसिकली आम जिंदगी के या यूजर्स के जो मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, आम रोजमर्रा के कारोबार के, तालीम के या कोई और, उनको परफॉर्म करने के लिए हम इंस्ट्रक्शंस जो देते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आगे दो किस्में हैं। एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, या जिसको आप फैक्ट्री बिल्ड कह सकते हैं, और दूसरे जो हैं वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हैं या स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर हैं। जो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हैं उनमें फिर वर्ड प्रोसेसर्स आ जाते हैं, स्प्रेडशीट्स आ जाती हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, इमेज प्रोसेसर के सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। ये जनरल पर्पस हैं, यानी जो बने बनाए आपको मिलते हैं। और जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं, ये आप अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक आप प्रोग्रामर्स से या किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से या किसी सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन से बनवाते हैं। इसमें जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं, इसमें रिजर्वेशन सिस्टम है, स्टूडेंट अटेंडेंस सिस्टम है, हमारे एलएमएस हैं, जितने भी बिलिंग सिस्टम है, नादरा का सिस्टम है, आपके जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन होता है, उसके जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जहाँ से आपके रिजल्ट कार्ड वगैरह जनरेट होते हैं या रिजल्ट्स जनरेट होते हैं या रिजल्ट्स वगैरह की टेबुलेशन की जाती है, वो सारे सॉफ्टवेयर जो हैं ये कस्टमाइज्ड हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक तैयार करवाए गए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो ये सॉफ्टवेयर और इसकी अक़साम का मौजू है, हम अपनी बात को नेक्स्ट टाइम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और हम इसकी जो डिफरेंट किस्म की इसकी चीज़ें हैं, जैसे कि जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हैं या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हैं, इनकी जो अक़साम हैं उनके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।